श्रीमद् भगवद गीता बुंदेली भावार्थ अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान कहते हैं, जो संसार रूपी अस्वस्थ वृक्ष कभू न मिटवे बारो कहो जात है, कैसे कि इत प्राणियों को आवागमन चलते ही रहत है। एक ही जड़ें ऊपर हैं और शाखा नीचे, माने के रचैया परमात्मा सबसे ऊपर है और उनके नीचे ब्रह्मा हैं, जौन सृष्टि रचत हैं, और सबसे नीचे संसार है। ये वृक्ष के पत्ता हैं वेद, कैसे कि वे शोभा बढ़ाते हैं और रक्षा करत हैं। जौन ई किस्म के संसार रूप वृक्ष को मतलब समझत है, वही असल ज्ञानी है। इस संसार रूप वृक्ष की शाखाएं सत रज तम गुणों के मारे बढ़ती हैं और उनमें विषयों की कौपलें लगती हैं। ये शाखाएं ऊपर नीचे बीच में सब तरफी फैलती हैं। मनुष्य लोक में कर्मन के हिसाब से अहमता ममता और वासना से बांधवी बारी जड़ें ऊपर नीचे सब जगह फैली हैं। इस संसार वृक्ष को जैसो रूप देखने में आद है, विचार करे पे उसो इते मिलत नहीं आ, कैसे कि ई को न आदि है न अंत है और न स्थिति है। इसे ई मजबूत जड़ों वाले अश्वत्थ को तेज शस्त्र से काट दो चाहिए, और वो शस्त्र है कि इसे संग न करो चाहिए, लगाव न करो चाहिए। ऊ के बाद ऊ परम पद को ढूंढने चाहिए, जेको पाके मनुष्य संसार में लौट के नहीं आते है, और वही आदि पुरुष की शरण में जाने चाहिए, जिसे जब पुरानी सृष्टि चली आ रही है। जिनके मन से मान और मोह मिट गया है, जिनने लाग लगाव पे जीत हासिल कर ली है, जौन परमात्मा के स्वरूप में नित्य रहे आते हैं और जिनकी कामनाएं पूरे से नसा गई हैं, जौन सुख दुख नाव के दंदों से छूट गए हैं, ऐसे ऊंची जगह वाले ज्ञानी ऊ परम पद को पहुंचत हैं, जौन कभू नहीं नसात। ऊ परम धाम को चमकावे की शक्ति न सूरज में है, न चंद्रमा में और न आगी में। वो अपने ही आप से ही प्रकाशवान है। जिते पहुंच के कोनो भी जीव संसार में वापस नहीं फिरत है, वही मोरो परम धाम है। संसार में हर एक शरीर में बसवे बारो आत्मा मोरो ही अंश है। वो स्वभाव से रहने बारी मन सुनना 6 इंद्रियों को खींच लेत है, माने अपनो मान लेत है। जैसे वायु एक जगह से दूसरी जगह जात में गंध को अपने संगे ले जात है, उसे शरीर को स्वामी बनो जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जात है, तब इन 6 इंद्रियों को संस्कार रूप में अपने संगे लेके जात है। वो जीवात्मा मन को आश्रो लेके कान, आँख, चमड़ी, जीभ, नाक इन 5 इंद्रियों के जरिए विषयों को भोग करत है। जीवात्मा देश काल व्यक्ति वस्तु इन गुणों से जुड़े ही रहने बारे कैसे शरीर को त्याग करत है, कैसे शरीर में बसत है और कैसे भोग करत है, ये बात को अज्ञानी नहीं समझ सकत, मनो ज्ञानी की नजर बारे समझ सकत है।
योग के अभ्यास में लगे भय मनुष्य ही अपने भीतर बसवे बारे परमात्मा के अंश को देख सकत हैं। मनो जिनने अपने भीतर को मन शुद्ध नहीं करो है, ऐसी अज्ञानी जने कोशिश करवे पे भी नहीं देख सकत। हे अर्जुन, पूरे संसार को उजियारो देवे वारो जौन तेज सूरज को मिलो है, कि जौन तेज चंद्रमा में है, कि आगी में है, वो सब तुम मोरो ही तेज समझो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सबरे प्राणियों को धारण करत हूँ, और मैं ही चंद्रमा को रस बन के वनस्पतियों को पोषण करत हूँ। मैं ही प्राणियों के शरीरों में पेट की आग माने जठराग्नि बन के प्राण और अपान वायु के संगे मिलके चारे किस्म के अन्नों को पचात हूँ। अन्न की 4 किस्में हैं। दांतों से चबा के खाए जावे बारे, गुटके जावे बारे, चूसे जावे बारे और चाटे जावे बारे। मैं ही सबरे प्राणियों के हृदय में बसत हूँ। मोरे से याददाश्त है, ज्ञान है और भरम जैसे दोष काटवे की सुध होत है। मैं ही सबरे वेदों से जानवे जोग हूँ। वेदों की बातों को सही गलत बतावे बारो भी मैं ही हूँ, और मैं ही सकल वेदों को जानकार हूँ। अब भगवान क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम इनके बारे में बताओ थे। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं नसा जावे बारे माने क्षर, और दूसरे होते हैं जौन कभू न नसाए माने अक्षर। इनमें से सबरे प्राणी तो क्षर हैं, और जौन कूटस्थ है जसको तस बनो रहे थे वो अक्षर है। मनो इन दोइयों के अलावा एक सबसे ऊंचो पुरुष है जिको परमात्मा कहो जात है। वो अमर भगवान तीनों लोकों में पहुंच के सबरे प्राणियों को भरण पोषण करत है। मैं मिटवे वाली से तो अलग हूँ और न मिटवे वालों से ऊपर हूँ। ऐसे संसार में भी और वेदों में भी मैं पुरुषोत्तम के नाम से बजत हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जौन मनुष्य बिना संशय राखे मोए ए भाव से पुरुषोत्तम समझत है, वो पूरे ज्ञान को पाके सब तरह से मोरी भक्ति करत है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ऐसे जो बहुत लुकौल शास्त्र मैंने तुम्हें बताओ है। हे भरतवंशी अर्जुन, जौन अक्कलदार मनुष्य ई उत्तम ज्ञान को समझ जात है, उनके सब काज सफल हो जाते हैं। हरिओम तत्सत। भगवान के इन नामों के उच्चारण के संगे ऐसे ऐसे ब्रह्म विद्या से योग करावे बारे शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूपी पुरुषोत्तम योग नाव को 15वां अध्याय पूरा भव। हरि ओम तत्सत।